ये कहानी एक ऐसे भूतिया कोर्टरूम की है जहां 50 साल पहले जज रणवीर चौधरी ने कई मासूमों को झूठे केस में सजा दी थी। उनकी नृशंसता और मासूमों की बददुआओं ने उस जगह को श्रापित बना दिया। कोर्टरूम में आज भी उनकी आत्मा भटकती है, इंसाफ की तलाश में। जब एक युवा वकील विजय वहां काम करने आता है तो वह अजीब घटनाओं और डरावने अनुभवों का सामना करता है। क्या विजय इस रहस्य को सुलझा पाएगा या वह भी जज की सजा का शिकार बन जाएगा? ये कहानी डर, रहस्य और इंसाफ की एक दिलचस्प यात्रा है। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। जज की सजा, एक डरावनी भूतिया कहानी। रात के 11 बजे थे। छोटे से कस्बे के सुनसान कोर्टरूम में, जहां बरसों से कोई केस नहीं हुआ था, हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं। कोई कहता है कि ये सिर्फ हवा का खेल है, तो कोई मानता है कि वहां कुछ अनहोनी छुपी हुई है। इस कोर्टरूम का इतिहास भी डरावना था। 50 साल पहले जज रणवीर चौधरी ने एक मासूम को फांसी की सजा सुनाई थी। कहते हैं उस मासूम ने मरते वक्त बद्दुआ दी थी, जिन हाथों से तुमने मेरा इंसाफ छीना है वही हाथ तुम्हें सजा देंगे। और उसके बाद जज रणवीर चौधरी का कुछ ऐसा अंत हुआ जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। क्या तुमने वो देखा? अदालत के बाहर चौकीदार हरिया ने डर से कांपते हुए अपने साथी रमेश से पूछा। क्या? रमेश ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में कहा। वो कुर्सी अपने आप हिल रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। हरिया ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। बकवास मत कर, रमेश ने झिड़कते हुए कहा। ये पुरानी बिल्डिंग है, हवा होगी। लेकिन हरिया जानता था कि जो उसने देखा वो हवा नहीं थी, एक अजीब सी दस्तक। अगले ही दिन रात के समय अदालत में रखी पुरानी लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर से एक धूल भरी फाइल गिर पड़ी। उस फाइल पर खून से लिखा था, इंसाफ चाहिए। ये क्या मजाक है? वकील विजय, जो उस समय फाइलों की जांच कर रहा था, चीख पड़ा। मुझे नहीं पता सर, वहां मौजूद क्लर्क रोहन घबराते हुए बोला। किसने किया ये? विजय ने गुस्से से कहा। लेकिन वहां कोई जवाब देने वाला नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। भूतिया जज का प्रकोप। उस रात विजय ने सपना देखा। सपने में वही पुराना जज रणवीर चौधरी काले कोट और गहरी लाल आंखों के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। तुम मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जज ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। मैंने कुछ नहीं किया, विजय ने डरते हुए जवाब दिया। तुम सब झूठे हो, यहाँ सिर्फ मेरा इंसाफ चलेगा। और ये कहकर जज ने अपनी खून से सनी हथेली विजय के माथे पर रख दी। आत्मा का सच। सुबह होते ही विजय पसीने से लथपथ उठा। उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने पुरानी फाइल को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि जज रणवीर चौधरी ने कई मासूमों को झूठे केस में सजा दी थी। तो ये उनकी आत्मा है? विजय ने खुद से पूछा। लेकिन जब विजय ने फाइल बंद की तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कंधे पर खड़ा है। तुम इंसाफ नहीं करोगे तो मेरी सजा भुगतोगे, ये आवाज विजय के कानों में गूंजी। कोर्टरूम का अंत। आखिरी रात विजय ने अदालत में सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने पूरी रात वहीं गुजारी। ठीक 12 बजे एक भयंकर चीख गूंजी। अदालत की दीवारों पर खून के निशान उभर आए और रणवीर चौधरी की आत्मा अचानक प्रकट हुई। तुम सबने मेरे हाथ खून से रंगे हैं, मुझे जाने दो, विजय रोते हुए गिड़गिड़ाया। जाओ, लेकिन ये कुर्सी फिर कभी मत छूना। विजय ने दौड़ते हुए कोर्टरूम छोड़ दिया। आज तक कोई उस अदालत में नहीं गया। लोग कहते हैं वहां अब भी जज की आत्मा भटकती है, इंसाफ की तलाश में। विजय ने भले ही उस रात कोर्टरूम छोड़ दिया हो, लेकिन उसके मन में डर ने घर बना लिया था। वह हर रात सपने में वही खून से सनी दीवारें और जज रणवीर चौधरी की लाल जलती आंखें देखता। तुम बच नहीं सकते। एक रात जब विजय गहरी नींद में था, तभी उसके कमरे में खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया और उसी के साथ एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुमने अदालत छोड़ी, लेकिन मेरा केस अधूरा है। विजय ने घबराकर आंखें खोली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, लंबा, काले कपड़ों में, वही जज। मुझे जाने दो, विजय चीख पड़ा। लेकिन जज की आत्मा सिर्फ मुस्कुराई। तुमने मेरी कुर्सी पर बैठकर उस इंसाफ को छुआ जो सिर्फ मेरा था। अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। सच की तलाश। अगली सुबह विजय ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगा। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि जज रणवीर चौधरी ने जिन मासूमों को सजा दी थी, उनके परिवारों ने अदालत के बाहर प्रदर्शन किया था, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। तो ये सब बदला है? विजय ने खुद से पूछा। लेकिन जब वह ये सब पढ़ रहा था, तभी अचानक सारे कागज उड़ने लगे। टेबल पर एक फाइल खुली और उसमें खून से लिखा दिखा, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना तुम मेरे साथ जियो।
अंधेरा और इंसाफ। उस रात विजय अकेला अदालत पहुंचा। उसने जज की आत्मा से सामना करने का मन बना लिया था। मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, विजय ने काले कोर्टरूम में चिल्लाते हुए कहा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया, रोशनी बुझ गई और जज की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हें इंसाफ का मतलब नहीं पता, तुम्हें क्या चाहिए? विजय ने कांपते हुए पूछा। मुझे उन मासूमों का इंसाफ चाहिए। मैं इस कुर्सी से तभी जाऊंगा जब मेरा काम पूरा होगा। पिछले पापों का अंत। विजय ने बाकी की रात पुराने केसों की फाइलें पढ़ने में बिताई। उसने उन मासूमों के परिवारों को ढूंढा और मामले को फिर से खोला। रणवीर चौधरी ने जो किया उसकी सजा मिलनी चाहिए, विजय ने कोर्ट में कहा। मामला खत्म होते ही रणवीर चौधरी की आत्मा ने विजय के सपने में आकर कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया, अब ये कुर्सी तुम्हारी है। अगली सुबह अदालत का कमरा पहले जैसा शांत था। अब वहाँ कोई अजीब चीज नहीं होती थी, लेकिन विजय को अब भी लगता था कि किसी कोने से कोई देख रहा है। विजय को यकीन था कि उसने जज रणवीर चौधरी की आत्मा को शांति दे दी है, लेकिन हकीकत इससे अलग थी। अदालत का सन्नाटा अब भी डरावना था और कभी कभी कुर्सी अपने आप हिलती थी। विजय ने खुद को समझाया कि ये बस उसका वहम है। एक नई आवाज। एक रात जब विजय अपने घर पर सो रहा था, तभी उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने इंसाफ नहीं किया, मेरी सजा अधूरी है। विजय ने चौंककर कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पसीने से लथपथ था। पुराना रहस्य खुला। अगले दिन विजय ने अदालत के पुराने चपरासी हरिया से बात की। हरिया, क्या तुमने कभी रणवीर चौधरी के बारे में कुछ और सुना है? हरिया ने झिझकते हुए कहा, हाँ साहब, वो जज सिर्फ मासूमों को ही सजा नहीं देता था, बल्कि उसने एक औरत को भी। औरत को? किसे? विजय ने उत्सुकता से पूछा। कहते हैं वो उनकी पत्नी थी। उन्होंने उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अदालत की दीवार का सच। हरिया की बात सुनकर विजय का खून जम गया। उसने अदालत की पुरानी दीवारों की जांच शुरू की। एक कोने में, जहां दीवारें कमजोर लग रही थी, विजय ने एक ठेकेदार को बुलाया। जब दीवार तोड़ी गई तो वहां से एक कंकाल निकला। उस कंकाल के पास एक पत्र था जिसमें लिखा था, रणवीर ने मुझे मारा है, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। आखिरी सामना। उस रात विजय ने अदालत में अकेले रुकने का फैसला किया। उसने जज रणवीर चौधरी की आत्मा को पुकारा। तुमने मुझे क्यों सताया? मैंने तो तुम्हारा इंसाफ किया, विजय ने चिल्लाकर कहा। तभी हवा में एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, तूने इंसाफ अधूरा किया। मेरी पत्नी की हत्या का हिसाब कौन देगा? विजय कांप गया। मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा, विजय ने डरते हुए कहा। सच्चाई उजागर हुई। विजय ने पुलिस को सबूत सौंपे। अदालत ने फैसला सुनाया कि रणवीर चौधरी की पत्नी। जज की सजा, एक डरावनी भूतिया कहानी।